सभी अर्थात बोर्ड कक्षा 9वीं गणित अध्याय 2 वास्तविक है परिमेय और अपरिमेय में आज के वीडियो में दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या को या निकाल टॉपिक को हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करके प्रकार से दो परिमेय संख्याओं के बीच आवश्यक परिमेय संख्याएं ज्ञात की जाती है। चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, आज का हमारा जो वीडियो है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। अब जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पिछले वाले जो वीडियोस हैं जो कि पिछले अध्याय का है और इसी अध्याय का और भाग, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपके लिए लिंक बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते। साथ ही साथ वीडियो के अंत में देखने के बाद यदि किसी प्रकार की शंका आती है या अपने विचार या किसी पर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुले हुए हैं, आप रख सकते। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या है और किस प्रकार प्राप्त कर। टॉपिक का नाम है हमारा परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्या। अर्थात हमारे पास यदि तो अज्ञात राशि के रूप में समझा रहा हूं मैं, मान लेते हैं ए एवं बी तो मेरे पास परिमेय संख्या, तो हम इनके बीच बहुत सारी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मैं दो तरीके से बताऊंगा, पहला बीजीय रूप में और दूसरा संख्या रेखा के रूप में। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि मैं मान लूं, ठीक है, कि ए बड़ा है या ए छोटा है और बी बड़ा है, ऐसा अगर मान लूं मैं, ठीक है, मैं एक कंडीशन ऐसा लेके चलता हूं, भाई कोई ना कोई बड़ा हो कोई ना कोई छोटा होगा, बिल्कुल। तो यहां पर मैंने ले लिया यदि ए छोटा है और बी बड़ा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, दोनों पक्षों में ए प्लस कर देता हूं। क्या हो जाएगा? ए प्लस ए। अभी भी चिन्ह वही रहेगा क्योंकि दोनों पक्षों में समान हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। बी प्लस ए और ए कितना हो गया मेरा? 2a। छोटा है, ए धन बी भी लिख सकते हैं। हम इस प्रकार से देखेंगे तो बता सकते हैं कि ए मेरा छोटा है, ए धन बी बटे 2c को ले लिया मैंने समीकरण 1, ठीक है। अब इसी को जरा देखिए, अब यहीं से फिर से ए तो छोटा ही है बी से, अब इसको फिर से एक बार और परिस्थिति को लेते हैं। यदि ए छोटा है किससे? बी। अब दोनों पक्षों में बी ऐड कीजिए, बी को जोड़ना है। ये ए है, ए धन बी हो जाएगा, ये बी धन बी हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि ए धन बी छोटा हो जाएगा 2bc। तो इधर दोनों पक्षों में भाग कर लो या 2 को ट्रांसफर कर लो,
हमें मालूम चलेगा ए धन बी बटा 2 छोटा है किससे। यहाँ पर आप समीकरण 2 लिख दें। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं एक लाइन खींच, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ समीकरण 1 व 2 से। तो जब मैंने 1 और 2 को देखा तो ए से बड़ा है मेरे पास ए धन बी बटा 2, और जो ए धन बी बटा 2 है उससे भी बड़ा कौन है, बी। इसका मतलब ए और बी के बीच में ये आ गया, कौन आ गया, ए धन बी बटा 2। और ये जो ए धन बी बटा 2 है, ए और बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ए और बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहां पर यदि मैं इसको चित्र के माध्यम से बताऊं, जैसे मेरे पास ए और बी थे, मान लेते हैं ए छोटा था और बी बड़ा था, बी बड़ा है मतलब राइट साइड का, मतलब इसके बीचों बीच में मेरे को ए धन बी बटा 2 मिला। अब उसी प्रकार इसके और इसके बीच में भी मिलेगा, फिर इसके और इसके बीच में भी मिलेगा, फिर इन दोनों के बीच में भी मिलेगा, 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 फिर ये जो है इनके बीच में मिलेगा, फिर इनके बीच में मिलेगा, इनके बीच में मिलेगा, और इस तरह से करते करते एक दूसरे के मध्य में जाते जाते हम इतना अंदर चले जाएंगे कि हमारे पास असंख्य संख्याएं मिलेंगी। स्पष्ट हो गया बात। इसका मतलब ये हुआ ए और बी, हमको कोई भी दो परिमेय संख्या दिया है, के बीच हम कितने संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, असंख्य। मतलब कुल मिला के उद्देश्य ये था हमको बताना कि हम लोग असंख्य संख्या क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब उसी असंख्य संख्याओं में से हमारे पास तो बहुत सारे मिलेंगे, अब उसी में से दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमको एक निश्चित 3, 4, 5 जैसा प्रश्न में बोलेगा, उस प्रकार से हमको उस प्रश्न को क्या करना है, तो करना, ठीक है। चलिए उस टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो परिस्थिति बन सकती, ठीक है। परिस्थिति नंबर 1, ठीक है, तो टाइप 1 या प्रकार 1 लिख सकते हैं। प्रकार 1, पहला प्रकार में है जब हर का मान समान हो, ठीक। कंडीशन नंबर 1, जब हमारे पास परिमेय संख्या है अर्थात वो भिन्न के रूप में रहेगा, बटे के रूप में रहेगा, वही तो परिमेय संख्या है, जैसा कि मैंने बताया है पिछले वाले वीडियो में। जो नहीं देखे हैं, शानदार तरीके से वीडियो बना हुआ है, देखिए आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो हर समान है, जैसे मैंने लिया 1/3, उदाहरण ले रहा हूं, वह 1 बटे या 2/3, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्रश्न जो मैंने उदाहरण स्वरूप लिया है, दोनों का हर बराबर है, ठीक। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, दूसरा प्रकार का, के बीच चार परिमेय संख्या, ठीक है। हमको कितना निकालना है, 4 निकालना है। प्रकार नंबर 2, पहले प्रकारों को समझ लेते हैं, फिर एक एक को डिटेल से समझेंगे। प्रकार 2, दूसरा प्रकार का प्रश्न ऐसा आ सकता है जब हर असमान,
ऐसा भी हो सकता है कि जो उसका हर है वो अलग अलग रहे, जैसे कि 1/3 व 2/5। ठीक है, ये दो प्रकार के प्रश्न आपको मिलेगा, तीसरे की कोई गुंजाइश ही। तो पहला प्रकार दिया रहे तो कैसे बनाना है, दूसरा प्रकार दिया रहे तो कैसे बनाना। ठीक है, अब इसको पूरा डिटेल में समझ। ठीक है, तो मैंने 1/3 2/3 ले लिया, इसके बीच में 4 और इसके बीच में भी 4 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के बीच 4 परिमेय ये हमको ज्ञात करना है। प्रश्नावली में भी इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, या तो दोनों का हर बराबर रहेगा या दोनों का हर बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरे प्रकार के प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं। तो इस परिस्थिति में करना क्या है और बनाते कैसे हैं, पूरे नियमावली को आप समझिए और फिर उसे समझ के आप बनाएंगे। प्रश्नावली को हम कराएंगे ही। ठीक है, यदि आप अपने से बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो प्रश्नावली के अलग से वीडियो आएंगे। चलिए, सबसे पहला मैंने लिया, प्रश्न को लिखता हूं मैं, 1/3 व 2/3 के बीच 4 परिमेय निकालना है। आपको 5 भी बोल सकता है, 6 भी बोल सकता है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। ठीक है, याद करना है। अब जरा देखिए, दोनों का हर बराबर है। बराबर होने के पश्चात सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास अंश में, मतलब ऊपर वाले में, ये 1 है और ये 2 है। अब ये 1 और 2 लगातार है। 1 और 2 अगर लगातार ऐसा संख्याएं आ जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इतना भी संख्या प्राप्त करनी है, जैसे 4, तो हम क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या में उससे एक ज्यादा, 4 से एक ज्यादा क्या, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। और ये जो हमने तुल्य परिमेय संख्या इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था ना, वही हमारा काम। 1/3, ठीक है, 1/3 हमारे पास है। हम क्या करेंगे, जिसे हमको 4 चाहिए, तो मैंने कितना गुणा कर लिया, 5 गुणा कर लिया। ये क्या हो गया, 1 पंचे 5 और 3 पंचे। स्पष्ट हो गया बात, मतलब 1/3 इसके बराबर है 5/15 के। 1/3 बोलो चाहे 5/15 बोलो, जिन्होंने तुल्य परिमेय संख्या के बारे में नहीं जान रहे हैं वो लोग इससे पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 2/3 में भी हम ऊपर नीचे 5 का गुणा करेंगे। यदि कोई मेरे पास परिमेय संख्या है, उसके अंश व हर में बराबर गुणा करेंगे, तो हमारा जो उत्तर प्राप्त होगा वो पहले के तुल्य हो जाएगा। ये 5 दूने कितना हो गया मेरे पास, 10 में कितना। अब यदि जो नया आया है परिमेय संख्या, ठीक है, जो कि पहले वाले के तुल्य है, उसी के समान है, तो आप देखेंगे 5/10 व 5/15 व 10/15 के मध्य 4 परिमेय संख्या, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 5 के बाद किसका नंबर आएगा, 6। ये आ गया मेरा 6/15, फिर आ जाएगा 7/15, फिर आएगा 8/15, फिर आएगा 9/15। तो प्राप्त हो गया, बिल्कुल। अब ये 5/15 आया कहां से, ये जो 5/15 है भैया, वो तो 1/3 से आया है। मतलब ये जो 5/15 और ये जो 10/15 है, वो 2/3 से आया है। मतलब इनके बीच का 4 मिल रहा है, अर्थात वो 1/3 और 2/3 के बीच का है। तो 1/3 व 2/3 के मध्य 4 परिमेय संख्या,
बराबर वही हो जाएगा। ठीक है, जो 5/15 और 10/15 के बीच है, क्योंकि 5/15 ही 1/3 है और 10/15 ही क्या है मेरा 2/3। इस प्रकार हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 6/15, 7/15, 8/15 और 9/15। यदि ये कट रहा है तो कटा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 मिल गया। स्पष्ट हो गया बात। अब ये तब करना है, अब आपको लग रहा होगा सर 5 ही गुणा क्यों किए, 6 क्यों नहीं किए, 7 क्यों या 3 क्यों नहीं किए। भैया देखो, यदि आपका नीचे बराबर है और यदि ऊपर में आपके जो संख्या है लगातार है, तो जितना एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए, जैसे 4 चाहिए, तो आपको उसको 1 बढ़ा के ऊपर नीचे दोनों में क्या करना है। यदि आप 5 के बजाय 6 करते तो भी आता, लेकिन आप 3 नहीं कर सकते, क्योंकि 3 करोगे आपको उतना गैप नहीं मिलेगा। क्या है, केवल 3 ही संख्या मिलेंगी, 2 संख्या। स्पष्ट हो गई बात। अभी आपको निकालने को बोला है, समझ गए बात को, उससे ज्यादा ले ली, कम करेंगे आपको फिर दिक्कत जाएगा, इससे ज्यादा ले लीजिए। अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो मन लगता है उसको आप इस्तेमाल। मान लो जैसे ये आज आपका आ जाता है 11/15, तो एक जने छूट गया ना भाई, जने छूट जाता, 4 के बजाय 5 दिखते, लेकिन हमको चाहिए कितना, 4, तो आप कोई भी 4 लिख लीजिए। ज्यादा चल जाएगा, कम में नहीं चलेगा। समझ रहे बात को। अगर आपको 4 चाहिए और आपके पास 5 मौजूद है, तो कोई भी 4 आप लिख सकते। स्पष्ट हो गई बात। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसमें हमारा जो हर है वो बराबर नहीं है, तो उसको कैसे हल करें। हमने क्या प्रश्न लिया था, 1/3 व 2/5। चलिए उसको लिखते हैं प्रश्न को। 1/3 व 2/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। आपके प्रश्नावली के प्रश्नों में भी ऐसे ही प्रकार के मौजूद। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब ध्यान से देखिए और समझिए। अब जरा यहां देखेंगे हम, यहाँ पर जो नीचे वाला है बराबर नहीं, एक के हर में 3 और दूसरे के हर में 5। तो सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे पहला जो काम रहेगा हमारा, दोनों के नीचे को बराबर कर। स्पष्ट हो गई बात। दोनों के नीचे तथा दोनों के हर को बराबर कर। तो यहाँ पर हर को बराबर करने के लिए हम लोग उसका लघुत्तम हम लिखते हैं 3 व 5 का लसाअ, शॉर्ट में लिखते हैं लसाअ। और आपको पता होना चाहिए 3 और 5 का लसाअ आएगा। लघुत्तम समापवर्त वो संख्या होती है तो दोनों के पहाड़े में लिखी और सबसे छोटा पहाड़ा रहे। समझ में आ गया। आने के लिए तो 3 आएगा, आने के लिए तो 3 आएगा, लेकिन सबसे छोटा 15 रहे। लघु माने छोटा। स्पष्ट है। तो हमारे पास लघुत्तम कितना आ गया 15। अब हमारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए के पहाड़े में भी 15 आ रहा है, 5 के पहाड़े में भी क्या आ रहा है 15 आ रहा है, मतलब 3 को भी 15 बनाना है और 5 को भी 15 बनाना है। सबसे पहले 3 बनाते हैं, 3 को नहीं पूरे को बनाना पड़ेगा, तो ये 1/3, 1/3 को 15 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे में गुणा किए हैं तो उसको बराबर करने के लिए ऊपर में उतना गुणा करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 5/15। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार 2/5 है मेरे पास, तो क्या करना है 2/5 में। अब देखो ये 3 था तो 5 गुणा किए, 5 है तो कितना गुणा करना पड़ेगा 3, और ये आ जाएगा 3 दूना 6
और 5 दिया 15। अब देखो दोनों का हर बराबर हो गया, तो सबसे पहला काम वही करना है, दोनों के हर को बराबर करने। अब उसके आगे जो कार्य है, जैसा हमारा पिछला प्रश्न था हूबहू वैसी करना है। अब दिमाग में ये चल रहा होगा सर उस बार तो दोनों में 5-5, ऊपर में भी 5-5 किए थे, नीचे में 5-5 किए। वो इसलिए था क्योंकि दोनों का हर बराबर है। आपको हर को बराबर करना है, यही दिमाग में रखिए, यही मुद्दा है, यही मेन पॉइंट है। समझे बात को? अब यहाँ पर बराबर हो चुका है, लेकिन ऊपर में देखो तो 5 और 1 में क्या है, 6 है। 15 तो बराबर हो गया, हर तो बराबर हो गया, नीचे बराबर हो गया। लेकिन हमने देखा 5 है, ये 6 है, लगातार है, और हमको कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो इसका मतलब फिर से जहां पर हमने पहले वाला प्रश्न हल किया था उसी जगह में, उसी मुकाम में हम पहुंच गए। तो इसका मतलब अब हमें फिर से 5/15 में, ठीक है, अब ऐसा गुणा करना है। अब मेरे पास ये 5/15 आ चुका है, तो 5/15 में अब हमको कितना चाहिए, 4। तो अब ये भी एक टेक्निक बताया, यदि आपका नीचे वाला बराबर है अर्थात हर बराबर है, ऊपर वाला लगातार संख्या है, तो आपको जितना चाहिए उससे एक ज्यादा ऊपर नीचे गुणा करें। यहाँ पर 4 है, कितने का गुणा करना है आपको, 5 ऊपर, 5×5 = 25 और 15×5 = 75। ठीक है, अब अगला देखते हैं, हमारा था दूसरा वाला 6/15। तो 6/15 में हम गुणा करेंगे फिर से 5 का। अब लगेगा सर ऊपर में एक बार, एक में 5 की, एक में 3, लेकिन नीचे वाले में दोनों में 5 गुणा कर रहे हो। तो ये ऐसा इसलिए भाई क्योंकि यहाँ पर जो मेरा नीचे अर्थात हर है वो बराबर हो चुका है। बराबर हो चुका है तो आप एक में दूसरा, एक में दूसरा गुणा नहीं करेंगे, एक जैसा गुणा करेंगे। देखिए ये आ गया 6×5 = 30 और 15×5 = 75 आ गया। स्पष्ट हो गया बात? अब देखो ये आ गया, दोनों का नीचे भी बराबर है, मतलब हर बराबर है। एक में आ गया 25, एक में आ गया 30। क्या 25 और 30 चार लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। चलिए फिर लिखते हैं 25/75 व 75 के बीच 4 परिमेय संख्या कौन कौन सी आ गई, 26/75, 28/75, 28/75 और 29/75। एग्जैक्ट 4 मिला है। ये एग्जैक्ट आपको जानना है, तब के लिए मैंने ट्रिक बताया। अब देखो 25/75 है, कहां से आया, 25/75 है वो तो 5/15 से आया, और 5/15 कहां से आया है, वो तो 1/3 से आया है। मतलब जो 25/75 है उसका सीधा कनेक्शन 1/3 से। उसी प्रकार 30/75 हमारा 6/15 से आया, और 6/15 जो है वो 2/5 से आया है। इसका मतलब 30/75 का सीधा कनेक्शन 2 किससे है, 5 से। के बीच ऐसी 4 परिमेय संख्या बराबर हमारे पास वही आ जाएगा, 26/75, 23/75, 23/75, 28/75 और ये 29/75। मतलब ये 4 परिमेय संख्या है, वो हमारा दिया गया प्रश्न 1/3 और 2/5 के बीच 4 हमको परिमेय प्राप्त हो गई है। तो आपके प्रश्नावली में इसी प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये प्रश्न आपको सेम टू सेम जो आपको मेथड समझाया गया है इसी से आपको हल करना है। में ऐसा हो सकता है कि पहले से नीचे वाला अर्थात हर बराबर रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है प्रश्न जिसमें आपका नीचे अर्थात हर बराबर की स्थिति में ना हो, दोनों ही स्थिति हो सकती है। तो ये दोनों प्रकार के हमने प्रश्न कर लिए हैं, और प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं वो सब
भांति आपसे सॉल्व होंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हुआ। ऐसा नहीं है पूरा पार्ट खत्म हो गया, एक पर टॉपिक खत्म हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इससे पिछले वाला जो वीडियो नहीं देख पाए हैं या पुराने अध्याय के इसके पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते। यदि इस वीडियो के बारे में अपनी कुछ राय, समस्याएं या विचार रखने हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुले हैं। यदि किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए के लिए भी कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुले। चलिए फिर मिलते हैं लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद एवं नमस्कार।